सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया आपके सामने फिर से करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो कि हाल ही के दिन के कुछ घटनाक्रम है। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि आसपास ही क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो आपके 17th बीपीएससी के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहला टॉपिक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चाइनीज सैटेलाइट डिस्कवर्स न्यू सोलर एटमॉस्फेरिक रोटेशन पैटर्न। तो कहीं ना कहीं जो सोलर सरफेस है उसका कुछ नया एटमॉस्फेरिक सरफेस पैटर्न पता चला है उसके रोटेशन का। क्योंकि देखो, सन क्या है ना कि ऐसा कोई ठोस बॉडी नहीं है, उसमें वेरियस लेयर्स हैं। ठीक है, तो जैसे सन का मल्टीपल इस तरह से लेयर्स है ना, तो उसको कुछ नया रोटेशन पैटर्न पता चला है। तो इसको कौन पता, इसको किसने पता किया है? चाइना के एक टेलीस्कोप ने। तो हम लोग थोड़ा उसके बारे में आइए जानते हैं। Chinese scientist using the Chinese H alpha solar explorer, Chinese H alpha solar explorer, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? चेज। तो कहीं ना कहीं आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, ये चेज क्या चीज है। तो चेज क्या है? चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर टेलीस्कोप। ठीक है, हैव फाउंड अ न्यू पैटर्न ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर रोटेशन। तो सन के एटमॉस्फेयर का नया रोटेशनल पैटर्न जो है वो हमको पता किससे पता चला है? चेस से। ठीक है, आगे थोड़ा हम लोग बात करते हैं चेस के बारे। तो चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर इज अ सैटेलाइट, मतलब ओवरऑल क्या है, एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें जो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जिसमें क्या होगा कि डेट वाज मेड टू लुक एट द सन। तो कहीं ना कहीं सन को एक्सप्लोर करने के लिए ये चाइना का एक मिशन समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, इट्स मेन गोल इज टू हेल्प अस लर्न अबाउट हाउ द सन वर्क्स। मतलब मेनली क्या हम लोग इसमें, मतलब चाइना क्या फोकस कर रहा है कि किस तरह से सन काम करता है और किस तरह से उसका जो मैग्नेटिक एक्टिविटी है। आपको बता दूं मैं कि जो सन का आउटर मोस्ट सरफेस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक एक्टिविटी किस तरह से काम कर रही है और उसका एटमोसफियर किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसी के बारे ये चेस जो टेलीस्कोप है चाइना का वो स्टडी कर रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर चेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगा तो सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना है आप लोग को। चाइनीज साइंटिस्ट, चाइनीज एच अल्फा सोलर एक्सप्लोरर टेलीस्कोप। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे स्टडी कर रहा है? ये सन के एटमॉस्फेयर के रोटेशन के बारे में पता लगा रहा है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करेंगे एप्पल द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अब एप्पल मार्केट वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा महंगा कंपनी हो चुका है। तो थोड़ा सा आइए बात करते हैं इसके बारे। Apple has surpassed Apple has surpassed Microsoft to become the world's most valuable company again। यानी फिर से एप्पल जो है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है। दिस गोल वाज रीच्ड अराउंड नून ऑन जून 12। तो ये कब हुआ? 12 जून को। ठीक है, व्हेन एप्पल्स मार्केट वैल्यू जंप्ड टू $3.3 ट्रिलियन, हायर देन माइक्रोसॉफ्ट वैल्यू ऑफ 3.2 ट्रिलियन। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि $3.2 ट्रिलियन की थी उसको ओवरकम कर दिया है एप्पल ने, और एप्पल अब $3.3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है, जो कि आज के डेट में सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनी हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल पॉइंट्स आपको कहीं भी एग्जामिनेशन में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन किस स्टेज पे है फिलहाल। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग करंट अफेयर्स को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, what rank has been given to India in the recently released ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकला, उसमें इंडिया का रैंक कितना था? ओके, या आई थिंक ये इजियर नोट पे है आपके लिए। या वेरी गुड, दैट इज 129। ठीक है, थोड़ा हम लोग बात कर ले इसके बारे। तो द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय, देखो यहाँ पे भी ध्यान देना आप लोगों की, कौन सी इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालती है? तो क्या आंसर होगा इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WEF आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालती है। ठीक है, और इंडिया का जो रैंक था इसमें इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट 129th। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री ने इसको टॉप किया है, देन दैट इज आइसलैंड। ठीक है, ध्यान रखना, आइसलैंड रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इन विच इंडिया का कितना रैंक मिला है? 129th। कौन सी बॉडी निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द प्राइम मिनिस्टर श्री पर्यटन एयर सर्विस बीन स्टार्टेड विथ एम ऑफ प्रमोटिंग
टूरिज्म। तो प्राइम मिनिस्टर श्री पर्यटन एयर सर्विस कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो देखो इसका जो सही आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। मध्य प्रदेश में आपका प्रधानमंत्री श्री पर्यटन एयर सर्विस लॉन्च किया गया। थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में जानते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव लॉन्च एन इंटर स्टेट एयर सर्विस। ठीक है, इंटर स्टेट एयर सर्विस को लॉन्च किया गया है वहां पे टू प्रमोट टूरिज्म फ्रॉम राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जिसको जो भोपाल में है। ठीक है, तो राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही इंटर स्टेट्स एयर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने आपका प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा लॉन्च किया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताना है द बुक आई हैव द स्ट्रीट्स अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये बुक किसने लिखा है? इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। मतलब ये ऑटोबायोग्राफी मतलब किस पे आधारित है बुक? आई हैव द स्ट्रीट्स अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी। कोई बात नहीं, देखो इसका जो सही आंसर है दैट इज रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन के पे बेस्ड है ये किताब। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। कभी कभी बुक्स एंड ऑथर्स के सेक्शन में भी या फिर बुक्स के बारे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो आई रिपीट, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ रविचंद्रन अश्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द टाइटल ऑफ रोमानियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 टूर्नामेंट। तो रोमानियन ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका जो सही आंसर है वो है निहाल सरीन। ठीक है, तो निहाल सरीन जी ने हाल ही में रोमानियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीता है। थोड़ा सा रोमानियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जानते हैं अगर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है तो निहाल सरीन वोन द रोमानियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 बाय डिफीटिंग हंगरीज इमरे बालोक इन अ टाई ब्रेकर क्लच रोमानिया। तो ये रोमानिया में कंपटीशन चला था जिसमें हंगरी के इमरे बालोक को निहाल सरीन ने हराया। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज खीर भवानी फेयर स्टार्टेड। तो खीर भवानी फेयर जो मेला लगता है खीर भवानी, ये कहाँ पे शुरू हुआ? अभी हाल ही में ये चालू हुआ है और आपको बताना है कि कौन से स्टेट में चालू हुआ है। देखिए इसका जो सही उत्तर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका खीर भवानी फेयर फेस्टिवल या फिर खीर भवानी फेयर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द इंटरनेशनल समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल समर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? कहीं ना कहीं हिंट होगा आपके लिए कि कुछ ना कोई हिली एरिया जरूर होगा। हालांकि हिली एरियाज में भी कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग। कोई बात नहीं, मैं आंसर बताता हूँ। देखिए सही आंसर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका इंटरनेशनल समर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, थोड़ा जानते हैं इसके बारे। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला इनॉग्रेटेड द 4-day इंटरनेशनल समर फेस्टिवल। ठीक है, 4 दिवसीय इंटरनेशनल समर फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने स्टार्ट किया। ठीक है, सच इवेंट्स हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट द रिच कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहीं ना कहीं ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के जो अपने कल्चर है उनको प्रमोट करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताना आपको हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी युवा अवार्ड पुरस्कार फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हालांकि ये बहुत सारे भाषाओं में दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में किसको अभी हाल ही में मतलब 2024 में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है दैट इज गौरव पांडे। तो गौरव पांडे जी को अभी साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है हिंदी भाषा में। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इन चीज के बारे में हम लोग। तो
गौरव पांडे विल बी गिवन द प्रेस्टिजियस युवा पुरस्कार फॉर हिज पोएट्री। पोएट्री का नाम भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा, हो सकता है पोएट्री का नाम देख के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसका है, या फिर गौरव पांडे जी का नाम देकर के पूछ लिया जाए जो कि अभी हाल ही में साहित्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन कौन सी पोएट्री के लिए किया। तो पोएट्री का नाम क्या था? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक है, तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी गौरव पांडे जी का है, जिन्हें अभी हाल ही में 2024 में प्रेस्टिजियस युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आपको बताना है द रिसेंटली लॉन्च्ड चिल्ड्रंस पिक्चर बुक, चिल्ड्रन का पिक्चर बुक है इट फाइंड्स अ होम इज ऑथर्ड बाय। इस बुक को किसने लिखा है? इट फाइंड्स अ होम इज ऑथर्ड बाय, इस बुक को किसने लिखा है? देखो इसका जो सही आंसर है दैट इज आलिया भट्ट। ठीक है, तो ये चिल्ड्रन पिक्चर्स बुक इट फाइंड्स अ होम हैज बीन ऑथर्ड बाय आलिया भट्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त 2024। 2024 में होने वाला तरंग शक्ति एक्सरसाइज कौन से देश में होगा? आई थिंक आप नाम से इसी को गेस कर सकते हैं। या वेरी गुड, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो एक्सरसाइज तरंग शक्ति भारत में होने वाला। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डीप जानते हैं थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट मल्टीनेशनल देशीय, बहुत सारे देशों से पार्टिसिपेट करेंगे मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 विल बी हेल्ड इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में इसको मनाया जाएगा। तरंग शक्ति 2024 इज द फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। ठीक है, तो पहला बहुदेशीय एयर एक्सरसाइज होगा भारत के लिए, टू बी हेल्ड लेटर दिस ईयर, जिसमें कि लगभग 10 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन होने वाला। तो बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा, बहुत मास लेवल पे ये चीज होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। आर लाइकली टू पार्टिसिपेट, 10 कंट्रीज आर लाइकली टू पार्टिसिपेट इन तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू अदर कंट्रीज एक्टिंग एज ऑब्जर्वर। तो कुछ कंट्रीज ऑब्जर्वर की तरह काम आएंगे, ठीक है, और कुछ कंट्रीज मेन पार्टिसिपेशन के लिए आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं वो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल कंट्रीज डिफेंस के सेक्टर में जो भी हैं, वो एयरफोर्स के सेक्टर में जो भी है, सब कोई पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये मास मतलब ग्रैंड लेवल पे इंडिया की तरफ से इस एक्सरसाइज तरंग शक्ति को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज लवलीना बोर्गोहाइन हैज वोन द सिल्वर मेडल इन ग्रैंड प्रिक्स 2024 कंपटीशन हेल्ड इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स 2024 कंपटीशन कहाँ हुआ था, जिसमें लवलीना बोर्गोहाइन ने सिल्वर मेडल जीता है? कोई बात नहीं, इसका जो सही आंसर है दैट इज चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक में अभी आपका ग्रैंड प्रिक्स 2024 हुआ था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे। तो ओलंपिक मेडलिस्ट इंडियन बॉक्सर लवलीना बोर्गोहाइन हैज वोन द सिल्वर मेडल in Grand Prix 2024 event held in Czech Republic. Lovliana Borgohain lost 2/3 in the third bout against China's ली कियान। तो चाइना की ली कियान से ये हार गई थी 2/3 से। ठीक है, इसलिए फाइनली सिल्वर मेडल इनको दिया गया। ठीक है, तो आप नाम जरूर याद रखिएगा कि लवलियाना बोर्गोहाइन को ग्रैंड प्रिक्स 2024 में सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आज के लिए कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो था, जिसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो कि आप बस सुन के आंसर कर सकते हैं, वैसे चीज़ को डील किया गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करें, डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल से जरूर जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 17th बीपीएससी के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो से जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।